जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पी के स्मार्ट ट्रिक्स में। साथियों, आज हम हिंदी का बूस्टर सेट नंबर 7 लेकर आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इससे पहले के 6 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएँ और उनको देख लें। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अथ का विलोम बता दीजिए दोस्तों। अथ का हो जाता है इति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलटवासियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है बताइए दोस्तों। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, आप ही हल कर लूँगा, समझ रहे हो ना। निजवाचक सर्वनाम, ये जो आप है ये खुद के लिए प्रयुक्त किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? शब्दों के भेद बता दीजिए दोस्तों। शब्द के कितने भेद होते हैं, वो भी व्युत्पत्ति यानी कि रचना के विचार से? 3 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है? कोई एक उपन्यास है जिसमें भारत के विभाजन के बारे में बताया गया है। कौन सा उपन्यास है? झूठा सच। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। झूठा सच किसका है ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? अर्धविराम का प्रयोग कौन से में हुआ है बताएं दोस्तों। अर्धविराम का प्रयोग आप देखेंगे तो ये वाला होता है अर्धविराम। आलस मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, ये क्या है? अर्धविराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? संवैधानिक रूप से पूछा है, क्या है? राष्ट्रभाषा है क्या? नहीं, राजभाषा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? खोज का अनेकार्थी नहीं है पूछा है। देखो आप देखेंगे अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, ये सभी होते हैं खोज के अनेकार्थी, लेकिन इच्छा पूर्ति ये खोज का अनेकार्थी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में बताइए साथियों। समास परम है जो ईश्वर, कौन सा हो जाएगा? कर्मधार है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब इनमें से किसने कहा है? जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है बता दीजिए। रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव कितने होते हैं? 33। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संचारी भाव 33 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया का बहुवचन बताइए। छाया का बहुवचन छाँव या छाएं, कौन सा हो जाएगा बताएं। छाया का छाया ही रहता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लें। क्वेश्चन नंबर 13। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ है जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, कौन सा हो जाएगा? परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बता दीजिए। रीना ने 2 चिट्ठियाँ लिखी, क्या ये सही है? रीना ने 2 चिट्ठी लिखी, रीना ने 2 चिट्ठी लिखी, रीना 2 चिट्ठी लिखी, कौन सा सही हो जाएगा? पहले वाला ही देख लो आप। रीना ने 2 चिट्ठियाँ लिखीं, ये वाला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव कौन सा है बताइए। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है दोस्तों, जवाब आना चाहिए। तद्भव कौन सा है? और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तद्भव हो जाता है इल्याची। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? प्रत्यय शब्द के पीछे किया जाता है या आगे किया जाता है बताइए। शब्दों के बाद में,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? हिंदी में जो विदेशी भाषाओं से उपसर्ग आए हैं उनको क्या कहते हैं, ये बता दीजिए। उपसर्ग किधर लगते हैं? आगे लगते हैं ना उपसर्ग, शब्द के आगे, तो इनको क्या कह देते हैं? आगत उपसर्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? एक और तद्भव पूछ लिया, बताइए। तद्भव नहीं है पूछा है, यानी कि तत्सम है। तत्सम कौन सा हो जाएगा? धैर्य। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अन का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं को आप जरूर देख लिया करें, पेपर में नहीं कभी कभी छूट जाता है। तो अन का उपयोग किस में नहीं हुआ है, ये पूछा है। आप देखें, अनुपम में हुआ है, अनुचित में भी हुआ है, अनिच्छा में भी हुआ है, लेकिन अनुगमन में आप देखेंगे इसमें अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लें, जहाँ पहुँचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? जहाँ पहुँचा ना जा सके कौन सा हो जाएगा, बताएं? अगम्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके उसको कहते हैं अगम्य। क्वेश्चन नंबर 21 देख लें, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नशीला में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय किधर लगते हैं? शब्द के पीछे, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? ईला, नशीला। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लो, जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति होती है, कौन सा अलंकार हो जाता है? छेकानुप्रास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, रिपु आतन की कुंडली कर जोगिनी चबात, पीबई में पागी मनो जुबत जलेबी खात, यहाँ कौन सा रस है? रस पूछ लिया है दोस्तों, कौन सा रस हो जाएगा? बीभत्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बीभत्स का मतलब घृणा से बात हो रही है, जैसे कि आतन आंतों को खा रहा है, कैसे? जैसे जलेबी को खाते हैं, तो बीभत्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लें, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त है। आंधी आवे बैठ गवावे कौन सा हो जाएगा? विपरीत परिस्थितियों में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हथियार डाल देना क्या हो जाएगा? हार मान लेना। हथियार डाल देना, हार मान लेना, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा कृतवाच्य को नहीं दर्शाता है? कृतवाच्य को, तीन तरह के होते हैं ना वाच्य, तो यहाँ पूछा है कृतवाच्य को नहीं दर्शाता है, कौन सा हो जाएगा? रोशनी फल बेचती है, बिना से चला नहीं जाता, राम कपड़े सिलता है, मैं अब काम नहीं करता। कृतवाच्य की बात हो रही है, कृतवाच्य को नहीं दर्शाता है, तो कृतवाच्य को बिना से चला नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 27 देख लें, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय होता है दिल्ली में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। निर्देशालय दिल्ली में है, संस्थान आगरा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है, कौन सा नहीं है? सिंदूर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? काव्य संग्रह, वो भी प्रथम, कौन सा है? निहार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? साहित्य अकादमी की पूछिए स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? अधिसूचना का प्रकाशन होता है राजपत्र, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गजट। आगे दे दिया है अनुच्छेद, पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके बाद इसके जवाब देने हैं। आप पैराग्राफ पढ़ लें, मैं इसके आपको उत्तर बता देता हूँ, आप चेक कर लें। पहले पैराग्राफ पढ़ लें आप, उसके बाद इसके उत्तर दें। मैं समय बर्बाद ना करूँगा, इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता दूँगा। पहला क्या पूछा है? साहित्य के कलावादी दृष्टिकोण के अनुसार
कौन सा कथन सही है। जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कला का सौंदर्यपरक प्रतिमानों से मूल्यांकन किया जा सकता है, 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देख लें। कला का मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा काव्य का मूल प्रयोजन इनमें से क्या माना जाता है। आप जब ये पढ़ेंगे पैराग्राफ तो पाएंगे काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। किस सिद्धांत को मानने वाले साहित्यकार कला को सामाजिक परिवर्तन एवं सुधार का महत्वपूर्ण अस्त्र मानते हैं। किसको मानते हैं? मूल्यवादी को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को परस्पर मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? क्या कह देते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय या फिर संबंध बोधक अव्यय। जब दो वाक्यों को आपस में मिलाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? सनसनाहट में बता दीजिए दोस्तों। सनसनाहट में कौन सा हो जाएगा? आहट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कौन सा है बताइए? प्रताप, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। अमृत और विष कृति के लिए किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अमृत और विष के लिए अमृतलाल नागर को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अमृत और विष, अमृत से आप लगा लो अमृतलाल, ठीक है। अमृत और विष किसका हो जाएगा? अमृतलाल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। मेरे पिताजी के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे पिताजी के लिए चाय लाइए कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी बता दीजिए मुझे। ये हो जाएगा परामर्श, परामर्श, परमर्श या परामर्श, कौन सा सही हो जाता है? इसका जवाब हम चाहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगा अगला प्रैक्टिस सेट लेके, तब तक के लिए जय हिंद।